नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और जानेंगे जनपद में क्यों हो रहा पूर्व मेयर का विरोध, जिले में व्यापारी की मौत का आखिर क्या रहा कारण और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी कौन सी मांगों को लेकर किया प्रोटेस्ट। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कि नशे में चूर होकर गौरक्षकों को गौतस्कर बताने वाली अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती के विरोध में प्रधान संगठन व्यापार मंडल और ब्राह्मण संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। तहसील अतरौली के जिरौली धूम सिंह में तीनों संगठनों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शकुंतला भारती को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। प्रधान प्रतिनिधि और भाजपा के मंडल कार्यालय प्रभारी विकी पंडित ने कहा कि गौरक्षकों को गौतस्कर बताने वाले अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी से लोग नाता तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारती को पार्टी से नहीं निकाला गया तो आंदोलन किया जाएगा। उनका तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से अपील की कि जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। राम कुमार नाम है मेरा। किस पद पे हैं भाजपा में? मैं भाजपा युवा मोर्चा मंडल मंत्री हूँ जिरौली धूम सिंह। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? वहाँ पर घटना ये हुई थी कि हम परमिशन लेकर के वहाँ जा रहे थे। किसकी परमिशन? मतलब गायों की परमिशन वगैरह लेकर सब जा रहे थे वहाँ पर। कहाँ पे अधिकारी की? कहाँ ले जा रहे थे उन्हें? गाय गौशाला के लिए लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोग आए थे और मेयर शकुंतला भारती को भी बुलाया था और वहाँ पर पुलिस भी हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गई, चलो कोई बात नहीं चले जाओ। लेकिन मेयर शकुंतला भारती ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया और आजीवन कारावास के लिए भी उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और गाली गलौज भी इतनी दी थी कि हम मीडिया पर बता नहीं सकते, इतनी बुरी बुरी गाली दी थी उन्होंने। अब क्या कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? कार्रवाई की मांग ये करना चाहते हैं कि इन ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बिल्कुल निष्कासित किया जाए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विवेक भारद्वाज और विक्की पंडित। किस पद पे हैं? मैं युवा मोर्चा से मंडल कार्यालय प्रभारी हूँ और प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ जिरौली धूम सिंह का। किस तरह का धरना प्रदर्शन है, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन गौवंशों को लेकर शकुंतला भारती के विरुद्ध है। हम चिकित्सा अधिकारी की परमिशन लेकर गौवंशों को लेकर मैं और मेरा साथी राम कुमार आर्य नादा बाजितपुर गौशाला लेकर जा रहे थे। रास्ते में डीपीएस पब्लिक स्कूल के सामने बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमारी गाड़ी को रोका और शकुंतला भारती को इन्फॉर्म किया और हमारे ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक मुकदमा कायम किया। हमने उन्हें सारी अपनी परिस्थिति स्थिति और अनुमति पत्र भी दिखाया, उसके बावजूद भी माननीय जो शकुंतला भारती हमारी दीदी हैं, उन्होंने हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ब्राह्मण समाज को कलंकित करते हुए और ऐसी ऐसी गालियां दी जो मीडिया के समक्ष मैं अपने मुखार बिंदु से प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए मैं चाहूँगा और मेरा पूरा ब्राह्मण समाज चाहेगा कि शकुंतला भारती जी को पार्टी से निष्कासित किया जाए और वो पूरे ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे। या यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी का पुरजोर विरोध करेगा। क्या नाम है आपका? दिगंबर सिंह। किस मामले को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो विक्की पंडित जिरौली धूम सिंह के साथ में गौरक्षक के उसमें हुआ है, उसके केस के बारे में। क्या मामला हुआ? गांव से गौवंश को परमिशन लेकर के और गौशाला में छोड़ने जा रहे थे। उनका जो शकुंतला भारती ने तो मुकदमा जो कायम करवाया है वो गलत करवाया है, उसे वापस लें। इसके लिए हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि इस वापस लिया जाए, शकुंतला भारती माफ़ी मांगे। कौन कार्यकर्ता थे? जिरौली धूम सिंह के प्रधान देवर और कौन थे? राम कुमार आरएसएस के हैं, जो मेरे मंडल के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। किस तरह की कार्रवाई पार्टी के द्वारा चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं उनके मुकदमा वापस हों और शकुंतला भारती माफ़ी मांगें और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत महावीरगंज के रहने वाले एक व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक व्यापारी के परिजनों ने दोस्त पर हत्या करने की आशंका जताई है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला किस तरह की घटना हुई थी? मैं 9 बजे दुकान पे आया, 9:30 बजे दुकान बढ़ाई मैंने, 9:30 बजे आता है बॉम्बे वालों का लड़का
और इसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले आता स्कूटर पे, चल भाई चल पंकज। मैं कह रहा हूँ कहीं आ रहे हो भाई, अभी आते हैं हम। उसके बाद पापा मेरे फ़ोन मिलाते हैं 10:40 पे, तो मेरे साथ नहीं है ये। फिर 10:54 में मेरा फ़ोन आ जाता है, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है, तो पंकज का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा, फटाफट आया मेडिकल। कितने बजे आते थे? 10:54 पे सर। 10:40 पे कहता मेरे साथ नहीं है ये। फिर क्या हुआ? और 10:54 पे वहाँ पे मेडिकल जाता हूँ मैं, भागता हुआ जैसे भी अपने स्कूटर से। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, फिर न कई डॉक्टर ने इसको वरुण ड्रामा ले जाइए आप। रास्ते में वरुण ड्रामा ले गए, इसका एकदम रास्ते में। क्या लगता है इस घटना के पीछे आपको? उसने अब तो जांच का विषय है साहब, असली बात तो ये जांच होनी चाहिए इसके लिए। इसकी शिकायत करी पुलिस से? अभी तो हमने कुछ नहीं दिया, इतना कह दिया पहले ये काम कराइए अपने भाई का। कितनी उम्र रही होगी भाई की? 33 साल की उम्र है साहब। तो कहाँ बुला के किस कह के लेके गए थे? ये बुला दुकान से ही लेके गया था, इसकी दुकान सामने ही है, ठीक दुकान के। कौन लेके गया था बुला के? बॉम्बे वाले रिटर्न अग्रवाल। क्या मामला, किस तरह घटना हुई थी? ये जो घटना हुई है इसमें पंकज वार्ष्णेय की जो मृत्यु हुई है, इस समय हम पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े हुए हैं। पंकज वार्ष्णेय, स्वर्गीय पंकज वार्ष्णेय, जो आयु लगभग 32 वर्ष है, और श्री राकेश कुमार वार्ष्णेय निवासी महावीरगंज, उनके सुपुत्र हैं। ये ऐसा बताया जाता है, इनके पिता ने बताया, इनके भाइयों ने बताया है कि ये 4 भाई थे, 4 में ये तीसरे नंबर के थे, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। यहाँ तो ये घटना हो गई। विषय ये है कि एक इस लड़के के पास में, पंकज जो मृतक है, उसके पास एक लड़का आया था बॉम्बे साड़ी सेंटर करके, गली गुल्लू जी का, बॉम्बे शूटिंग सेटिंग करके। यतेंद्र अग्रवाल नाम है उसका। उसको बिना बुलावे के उसको किसी ने कार्ड दिया था, मुस्लिम कोई उनका कोई क्लाइंट होगा या जो भी होगा, व्यापारी होगा, तो उसके यहाँ ये शादी में ले गया है उसको ज़बरदस्ती, पंकज को। घर वालों ने बताया। जब खबर नहीं मिली रात को, तो इन्होंने फ़ोन किया उसको, भैया क्या है, तो उन्होंने मेरे साथ नहीं है, यतेंद्र अग्रवाल ने मृतक पंकज के लिए ये कह दिया 10:40 पर कि मेरे साथ नहीं है। उसके बाद खुद 14 मिनट बाद में उसका फिर पलट का फ़ोन आता है कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है पंकज का, तो आप जल्दी से वरुण ट्रॉमा में आ जाओ, मेडिकल में आ जाओ, है ना। अब ये घर वाले जब पहुंचते हैं तो वहाँ वो मृतक अवस्था में, मतलब उसको थोड़ा सा था, जो भी था, जो हल्की सी जान बताते हैं घर वाले भाई वगैरह, इधर आ जाओ। तो वो घर वाले भाई हैं उनके, और ये सारी घटना घट गई। उसके बाद में एक ये विषय जो थोड़ा सा, एक्सीडेंट कहाँ पर बताया? ये एक्सीडेंट ये बताया दीवानी के सामने, जो जवाहर भवन वाली पट्टी है उसके सामने का है, जो मजार के सामने का। पहले क्वारसी बताया था, फिर बाद में यहाँ बताया, गुमराह किया है उसने। क्या लगता है इसके पीछे? अब ऐसा लगता है, संदेहास्पद लगता है, ऐसा लगता है भाई ये मेडिकल इन्होंने दीनदयाल हॉस्पिटल में, संयुक्त जो चिकित्सालय है, वहाँ जो इमरजेंसी के डॉक्टर थे, तो उनसे इन्होंने एक मीमो लिखाया उन्होंने, डॉक्टर ने, श्रीमान थानाध्यक्ष सिविल लाइन, इस तरीके से 10-12 लोग मेरे यहाँ पर शराब पी कर आए, और जिसमें एक ये घायल अवस्था में था, जो मृतक स्थिति में था, मृतक था ये, और उन्होंने सरकारी कार में बांधा। जो दरोगा जी, जो लोकेश सिसोदिया जी हैं यहाँ पर, जो आए हुए हैं पंचनामे के लिए, उनके पास में वो मीमो है, उस पर उनकी इमरजेंसी इंचार्ज की मोहर भी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये रात को 1:15 पर उन्होंने जो समय डाला है, आज की 14-15 की रात्रि का, तो थोड़ा संदेहास्पद तो लगता है भाई। पहले ये बच्चा मना करता है यतेंद्र अग्रवाल कि मेरे साथ नहीं है, 14 मिनट बाद में फिर कहता है कि आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पर मेडिकल में, ये इसकी स्थिति खराब है, एक्सीडेंट हो गया है। तो आपके द्वारा तहरीर दी गई पुलिस को? अभी पुलिस को तहरीर देंगे, पहले पंचनामा करा रहे हैं, उसके बाद में तहरीर भी देंगे, FIR भी लिखाई जाएगी इनके घर पर, परिजनों के द्वारा, पिता के द्वारा या भाइयों के द्वारा, जो भी होगा। और इनका रो के परिजनों का बहुत बुरा हाल है, 2 छोटे बच्चे हैं, और बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अचलताल चौकी के पास एक रिक्शा चालक को सिर में होमगार्ड ने डंडा मार दिया। रिक्शा चालक जख्मी होने पर और बेसुध होने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने होमगार्ड के खिलाफ कार्यवाही को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है। बाद में पुलिस ने होमगार्ड को हिरासत में लिया और घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। ये कहाँ का मामला है भाई? क्या हुआ था इस लड़के को? ट्रेन चला रहा था, पुलिस वाले ने डंडा मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में हम मेडिकल कॉलेज मलखान सिंह ले गए, मलखान सिंह से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके आए। अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। कहा सरकार द्वारा मौलाना आजाद नेशनल
फेलोशिप MANF पॉलिसी जो भारत सरकार ने खत्म की है उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे जो छात्रों को फायदा मिलते थे वह नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी के डंक पॉइंट पर प्रोटेस्ट निकालकर वार्ता की और कहा कि जब तक ये पॉलिसी सरकार जारी नहीं करती तब तक इसी तरह हम सभी छात्र प्रोटेस्ट करते रहेंगे। They will not be convinced by our resistance कि हमारे का रेजिस्टेंस है, लेकिन बात क्या समझने की ये है कि जब जुल्म की आंधी चलती है, जब जुल्म होता है, वहाँ पे जुल्म को खत्म करने से ज्यादा उसको एड्रेस करना इम्पोर्टेंट होता है कि वी आर एड्रेसिंग दैट रेजिस्टेंस, दैट काइंड ऑफ द ब्रूटैलिटी व्हिच इज डन बाय द स्टेट हैज टू बी रेजिस्टेड बाय अस। कि हमने अगर नहीं किया इसको रेजिस्ट तो आने वाली नस्लें वो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल जो चीज़ किया जा रहा है क्या इस तरीके से डरा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं रजिस्ट किया आज तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यही बातें हैं, ये सारी चीज़ें, और इसको हमको बहुत कम लोग हैं, लेकिन इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा हम सबको। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी सबसे कि इसको कंटिन्यू करें। हो सकता है कि लोग ही लेके आप चल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज ये प्रोटेस्ट जो है मौलाना आज़म फेलोशिप जो बंद कर दी गई है उसके हक, अपना हक वो मांगने के लिए प्रोटेस्ट किया गया है। और ये प्रोटेस्ट आज शुरू हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम स्टेट डक पॉइंट से। इसकी टाइमिंग 2:30 से 4 था और ये इंशाल्लाह हर रोज़ होगा 2:30 से 4 ही। ये जब तक होगा प्रोटेस्ट जब तक के ये मौलाना आज़म फेलोशिप को वापस नहीं कर देते। मेमोरेंडम भी दिया जाएगा कोई किसी गवर्नमेंट को? मेमोरेंडम नहीं, हम इसके लिए परमिशन ले चुके हैं एमी प्रॉक्टर से, जिसमें एक लेक्चर थिएटर चलेगा। डेली लेक्चर दिए जाएंगे, अलग अलग लड़के इसमें लेक्चर देंगे। इसमें टीचर मुतालबात को लेकर कोई मेमोरेंडम दिया जाएगा क्या? हाँ, इंशाल्लाह। अभी तो लेक्चर है, लेकिन इंशाल्लाह कल इस पर डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम के लिए। आज जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट हमने जो है अपनी जो है रेजिस्टेंस को रजिस्टर करने के लिए प्रोटेस्ट था। जो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आई है जिसके तहत MANF को डिसकंटिन्यू किया गया है, जिसके लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये क्या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करे, एक बार उस पर रीथिंक करे, क्योंकि ये पॉलिसी जो है सारे माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल राइट को इफ़ेक्ट करेगा। एक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन। ये हम लोग ये सोचते हैं और ये वी थिंक दैट दिस पॉलिसी गोज़ अगेंस्ट दैट फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। तो इसको रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए। ये मार्जिनलाइज सेक्शन, जो माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइज सेक्शन विल फर्दर बी एक्सक्लूडेड, उनको एक सेंस ऑफ एक्सक्लूजन फील होगा, वो जो है और हाशिए पे चले जाएंगे अगर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। हायर एजुकेशन में माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है और ये पॉलिसी उसको और ज़्यादा कम कर देगा। तो ये जो कमज़ोर लोगों को कमज़ोर बनाने की एक पॉलिसी बन के रह जाएगी। और हम ये बिलीव करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो सबको इसको ये बिलीव करती है कि सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन ये विकास नहीं, ये एक विनाश की पॉलिसी बन जाएगी अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये हर एक जो लोग जो हायर एजुकेशन में हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। जो ये सोच के आए कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा काम करने जा रहे हैं वो, और उनको अगर सपोर्ट नहीं किया गया तो हम अपने कंट्री को कमज़ोर कर रहे हैं, कि हमारे कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमज़ोर हो जाएगा। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर देगा। कि पब्लिक यूनिवर्सिटी क्या बनाती है? पब्लिक यूनिवर्सिटी एक थिंकिंग मैन बनाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे पैसे दे के पढ़ते हैं वो वैसे चीज़ें नहीं फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक कमोडिटी तैयार होता है। लेकिन ये पब्लिक यूनिवर्सिटी जो वो तैयार करती है वो एक थिंकिंग मैन तैयार करती है। तो हम लोग उस थिंकिंग मैन को तबाह कर रहे हैं। ये पॉलिसी उस थिंकिंग मैन, उस सोचने वाले इंसान को तबाह कर देगी कि जो के क्वेश्चन कर सके उस सारी गलत पॉलिसीज़ को, समाज में चलने वाले सारे के सारे एक्सक्लूजन को, होने वाली सारी बुराइयों को जो हम आंसर कर सकते थे, जिसको क्वेश्चन कर सकते थे, जिसको हम एड्रेस कर सकते थे, वो एड्रेस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट इस पॉलिसी को रिविजिट करे, उस पर सोचे, फिर से थिंक करे। और जब तक वो नहीं करेगी तब तक हम रेजिस्ट करेंगे, हम सवाल पूछेंगे गवर्नमेंट से। फेलोशिप है कि स्टूडेंट्स को मिलती थी, कितनी रकम मिलती थी, क्या फायदा रहता था? ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो है ये PhD रिसर्च स्टूडेंट्स को मिलती थी। ये उन लोगों को मिलती थी जो नेट क्वालिफाई करते थे और JRF कुछ नंबर से उनका रह जाता था। तो हज़ार स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के होते थे उनको गवर्नमेंट हर साल MANF फेलोशिप देती थी, जिसके ये MANF ये एक JRF की एक कैटेगरी है जिसमें 31,000 रुपये प्रति माह मिलता था। अब ये खत्म कर दिया गया। तो कब तक रहेगा आपका ये? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।